Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all students and welcome again in our online classes. आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में अब हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर, जिसका नाम है दर्जे फ़हरिस्त ज़ात, दर्जे फ़हरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा तबक़ात। ये तीन दर्जात है, तीन ज़ातें, अलग अलग टाइप की तीन ज़ात है जिनके मुताल्लिक़ हम इस चैप्टर में डिटेल में मालूमात हासिल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज़ादी से पहले से ही हिंदुस्तानी समाज में ज़ातों के मुताल्लिक़ मुताले न सिर्फ माहिरीन उमरानियत के लिए बल्कि इंतज़ामिया के लिए भी मौजू मुताला रहे हैं। भारतीय ज़िंदगी में ज़ातों के मखसूस दर्जात पैदाइशी दर्जे से जुड़े हुए हैं। भारत में हम जानते हैं कि अदना आला इस तरीके के अलग अलग ज़ात डिवाइड है, और आज़ादी के बाद आइन में भी जो माशी और तालीमी और समाजी एतबार से पसमानदा हो, पीछे हो, पछात हो, ऐसे लोगों को आइन में भी कुछ अलग नाम दिया गया है। तो इस चैप्टर में उनकी हिस्ट्री, किस तरह से वो उनकी ज़ात बनी, किस तरह से उनको नाम दिया गया और किस तरह से आज उनके तरक्की के लिए कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी योजनाएं हमारे समाज में मौजूद है, कौन कौन सी योजनाओं पर अमल किया जाता है उनको आगे लाने के लिए, उनकी तरक्की हो, इसलिए आज हम इस चैप्टर में उसी चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट तो है पसमानदा तबक़ात यानी क्या। इसको हम समझते हैं कि पसमानदा तबक़ात यानी क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पसमानदा यानी कि पिछड़ा हुआ, पीछा, जो तरक्की, जिस लेवल पे तरक्की चल रही है समाज में लोगों की, उसके मुकाबले वो पीछे हो, उसे कहेंगे पसमानदा। तालीमी एतबार से, समाजी एतबार से या मज़हबी एतबार से जो पीछे हो उसे हम कहेंगे पसमानदा। तो पसमानदा तबक़ात में तीन टाइप के तबक़ात का शुमार होता है। फर्स्ट है दर्जे फ़हरिस्त ज़ात, शेड्यूल कास्ट, जिसे हम SC कहेंगे शॉर्ट फॉर्म। जानते ही होंगे ST SC, जब हम एक फॉर्म फिलअप करते हैं तब आपसे पूछा ही जाता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, ओपन है, नॉर्मली है, ओपन जनरल कैटेगरी में आते हो, या फिर SC ST या OBC। ये जो तीन चीज़ें हम देखते हैं वो यही चीज़ है, अलग अलग ज़ात, अलग अलग कास्ट। तो सबसे पहली है दर्जे फ़हरिस्त ज़ात, जिसे कहेंगे शेड्यूल कास्ट, और इन शॉर्ट में इसका कहेंगे SC। नेक्स्ट है दर्जे फ़हरिस्त कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स, शॉर्ट में कहेंगे इसे ST। और थर्ड है दिगर पसमानदा तबके, अदर बैकवर्ड क्लासेस। सो इस तरह से पसमानदा तबक़ात में दर्जे फ़हरिस्त ज़ात, दर्जे फ़हरिस्त कबाइल और दिगर पसमानदा ज़ातों का शुमार होता है। आइनी तौर से दलितों को दर्जे फ़हरिस्त ज़ात में, आदिवासी लोगों को दर्जे फ़हरिस्त कबाइल में और दिगर पसमानदा तबकों को समाजी और तालीमी एतबार से पसमानदा ग्रोह में शामिल किया गया है। दलितों को कहेंगे दर्जे फ़हरिस्त ज़ात ST, और आदिवासी टाइप के जो लोग हैं वो किस में आएंगे, वो आएंगे दर्जे फ़हरिस्त कबाइल में। और जो समाजी और तालीमी एतबार से पसमानदा है वो दिगर पसमानदा तबक़ात, अदर बैकवर्ड क्लासेस का में उनका शुमार होगा। सबसे पहले हम समझते हैं दर्जे फ़हरिस्त ज़ात। माजी में गुजराती में इसे कहेंगे अनुसूचित जाति। माजी में तबक़ाती निज़ाम के बाद ज़ातों के निज़ाम में दर्जात की तरतीब में आखिरी सतह पर शामिल होने वाली ज़ातों को अछूत ज़ातों के तौर पर पहचाना जाता है। मतलब समाज में सबसे ज़्यादा पीछे कोई ज़ात हो, कोई ज़ात हो, इस तरीके से माना जाता था कि अगर उन ज़ात के लोगों को अगर किसी ने छू लिया तो अशुभ हो जाता था, नापाक हो जाता था। इसीलिए उन ज़ातों को अछूत ज़ात के तौर पर पहचाना जाता था, जिनको छूने से जो भी फ़र्द उनको छूता था वो नापाक हो जाता था। इस तरीके से उनके बिलीफ, उनके अकीदे थे। तो समाज में जो सबसे ज़्यादा पसमानदा हो, सबसे ज़्यादा तालीमी, माशी या किसी भी एतबार से जो बहुत ही ज़्यादा पीछे मौजूद हो, आखिरी सतह के आखिरी लेवल पे हो, उसे कहते थे दर्जे फ़हरिस्त ज़ात, शेड्यूल कास्ट। दलित लोग, जिनका आपने हिस्ट्री अगर जाना हो, आपको पता हो, तो जिसके लिए गांव अलग होती थी, जिनके बच्चों के लिए स्कूल्स अलग होती थी, गांव में उनके लिए कुएं, पानी की जगह, सब चीज़ें अलग होती थी, उनको समाज में
अलग तरीके से, अलग नज़रिए से देखा जाता था। बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती से, अछूत लोगों के तौर पर उनको जाना जाता था। इन ज़ातों को अलग अलग दौर में, अलग अलग रियासतों में कई नामों से पहचाना गया, लेकिन गांधी जी ने इन्हें एक नाम दिया, हरिजन। गांधी जी ने इन्हें हरिजन कहा। कितने लोगों ने, कुछ लोगों ने उन्हें कुचले हुए तबकात कहा, मतलब पीछे तबके जो बहुत ही ज़्यादा पछात थे। ताहम भारत की आज़ादी के बाद आईन में इन ज़ातों के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बनाया गया, और वो वर्ड है दर्जे फहरिस्त ज़ात, शेड्यूल कास्ट। इस तरह से आईन में इनको एक तरीके की इज्जत दी गई, इनका एक मुकाम दिया गया। दर्जे फहरिस्त ज़ात किसी एक ज़ात या बरादरी के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं। ये नाम सिर्फ कोई एक ज़ात या फिर कोई एक फहरिस्त के लिए, क्या कोई बरादरी के लिए इस्तेमाल होने वाला नहीं है, बल्कि मखसूस ज़ातों को जो उनकी समाजी, माशी, तालीमी पसमानदगी के सबब, उसके सबब एक ग्रोह में इकट्ठा करके जिस दर्जे के तहत रखा गया हो, उस तबके को ये नाम दिया गया है दर्जे फहरिस्त ज़ात। मतलब में कोई एक सरनेम वाले या फिर कोई एक बरादरी वालों को हम दर्जे फहरिस्त ज़ात नहीं कह सकते। दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी कि जो ओवरऑल माशी एतबार से, तालीमी एतबार से पसमानदा हो, ऐसा कोई ग्रुप हो, ऐसा कोई ग्रोह हो, तो उसे हम कहेंगे दर्जे फहरिस्त ज़ात। सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दर्जे फहरिस्त ज़ात यानी क्या। शॉर्ट में कहेंगे एससी, शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है दर्जे फहरिस्त कबाइल, शेड्यूल ट्राइब्स। दर्जे फहरिस्त ज़ात कबाइल, दर्जे फहरिस्त ज़ातों की मानींद ही दूसरा ग्रोह है दर्जे फहरिस्त कबाइल का, जिन्हें शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। गुजराती में इसे कहेंगे अनुसूचित जनजाति। पहले को कहते थे अनुसूचित जाति, दर्जे फहरिस्त ज़ात, लेकिन यह है दर्जे फहरिस्त कबाइल, इसीलिए इसे कहा गया अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स। आइन में इन्हें कबाइल के तौर पर भी जाना जाता है। दुनिया में आदिवासियों की सबसे ज़्यादा तादाद अफ्रीका में पाई जाती है। अब हम समझते हैं दर्जे फहरिस्त कबाइल। कुछ इस टाइप के आदिवासियों का गेटअप हमें नज़र आता है। आगे हम समझते हैं दर्जे फहरिस्त कबाइल की खुसूसियत क्या है। सबसे पहले तो ये ज़्यादातर अफ्रीका में नज़र आते हैं और भारत दूसरे नंबर पर आता है। बिलमालूम आइन की दफ़ा अलीफ 342 में राष्ट्रपति के ज़रिए जारी करदा फहरिस्त में जिनका शुमार होता है वो कहलाते हैं दर्जे फहरिस्त कबाइल। क्लियर? आइए हम समझते हैं दर्जे फहरिस्त कबाइल की कुछ खुसूसियत। कुछ ऐसी खुसूसियत इनके अंदर नज़र आती है जो इनकी ज़ात में हमें वो चीज़ें नज़र आती है जो इन्हें अलग करती है, अलग किस्म के स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद है, कुछ खासियत है, कुछ रिवाज, रस्म रिवाज हमारे समाज से कुछ अलग तरीके के हैं। कौन कौन से हैं, किस तरह से इनमें कौन कौन सी खासियत होती है, आइए अब हम उसको समझते हैं। डॉक्टर मजमूदार और मदन ने दर्जे फहरिस्त कबाइल की अमूमी खुसूसियात बताई है। जितनी भी खुसूसियात हम पढ़ेंगे वो डॉक्टर मजमूदार और मदन ने यहाँ पर हमें वो चीज़ें बताई है। फर्स्ट है मुतय्यना इलाका, मुतय्यना नाम और मुतय्यना बोलियाँ। उनकी बोली भी पर्टिकुलर होती है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं मुतय्यना इलाका। दर्जे फहरिस्त कबाइल को इलाकाई ग्रोह कहा जाता है। वो एक इलाके में इलाकाई ग्रोह की तरह मौजूद होते हैं। उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है। ज़्यादातर जंगल एरिया में हमें नज़र आते हैं। बाज़ कदीमी ज़ातें मुकम्मल तौर पर इलाकाइयत से जुड़ी रहती है। मुंडा हो, गारो मुकम्मल तौर पर इलाकाई होते हैं। मुंडा हो, गारो ये आदिवासियों की अलग अलग ज़ात के नाम हैं। जबकि संथाल, भूमज, भैल वगैरह महज़्ज़ब समाज के लोगों के साथ भी रहते हैं। कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो पर्टिकुलर एरिया में फ़िक्स वहीं पर रहते हैं और कुछ आदिवासी ऐसे हैं जो हमारे समाज के साथ भी ज़िंदगी गुजारते हैं। मुतय्यना नाम हर दर्जे फहरिस्त कबीले का मखसूस नाम होता है। उनके नाम के इर्द गिर्द ही कुछ अवामी दास्तानें भी बुनी होती है। मुतय्यना नाम उनके मखसूस ग्रोह की निशानदेही करता है। उनके एरिए का, उनके इलाके का पर्टिकुलर नाम होता है और वो नाम से ही वो जाने जाते हैं।
जैसे गुजरात में रहने वाले आदिवासी भेल, गामेत, राठवा वगैरह में भी ऐसी हालत पाई जाती है। इनमें इज्तिमाई नाम की खुसूसियत अहम होती है। मुतय्यना बोली, पर्टिकुलर बोली होती है। इस ग्रोह के मुतय्यना बोली या ज़बान होती है। बाज़ कदीमी ज़ातें इलाक़ाई ज़बान को इख्तियार करती है। उनके इलाके में जो ज़बान बोली जाती है उसी ज़बान को वो भी बोलते हैं। मसलन बैल, भोमज वगैरह। जबकि कुछ कदीमी ज़ातें उनकी अपनी रिवायती ज़बान और बोली से ही मोहब्बत रखते हैं। कुछ टाइप के आदिवासी ऐसे होते हैं जो इलाके में रहते हैं वो टाइप की ज़बान, वो टाइप की बोली बोलते हैं, और कुछ आदिवासी ऐसे होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी ज़बान चली आ रही है उसी को वो अपनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिश्तेदारी ताल्लुकात का ताना बाना। उनके रिलेशनशिप कैसे होते हैं। रिश्तेदारी ताल्लुकात के ताने बाने में दर्ज फ़हरिस्त कबाइल का हर फ़र्द अपनी ज़िंदगी गुजारता है। रिश्तेदारी और ताल्लुकात का इल्मी मुताला बताता है कि कदीमी ज़ातों की ज़िंदगी के अहम मौके मसलन पैदाइश, मौत, नेज़ मज़हबी रसूमात में रिश्तेदारी के ताल्लुकात की ख़ास अहमियत होती है। श्राद्ध की रस्म, पौरज पूजा या अच्छे बुरे मौके पर रिश्तेदारी ताल्लुकात पर मबनी रिवायतें, आमाल, ज़वाबित, रिवाज के ज़रिए फ़र्द के सलूक को कंट्रोल किया जाता है और उसे ख़ास सिमत में माइल किया जाता है। इन शॉर्ट इनके भी अपने रस्म व रिवाज होते हैं। किसी ख़ास मौके पर, किसी सुख के मौके पर, दुख के मौके पर वो अपने जो भी रस्म व रिवाज है उसको अप्लाई करते हैं और इसी तरह से उनके रिश्तेदारी और ताल्लुकात का ताना बाना चलता रहता है। नेक्स्ट है कदीमी ज़ात पंच। दर्ज फ़हरिस्त कबाइल में पंच का असर गालिब होता है। पंच कहे वो परमेश्वर के नज़रिए से उनके समाज में जज या अदालत का काम पंचायत करती है। किसी का जुर्माना करना हो, किसी को गुनाह के बदले सज़ा करनी हो या तलाक लेना हो, ये तमाम मामलात में कदीमी पंच इक़्तिदारी कुल्ली काम करता है। सियासी तौर पर रियासती हुकूमत का कंट्रोल होने के बावजूद उनमें दाखिली निज़ाम ने समाजी कंट्रोल के लिए पंच प्रथा को अव्वलियत दी गई है, मतलब इसको ज़्यादा माना गया है। कहने का मतलब ये है कि ज़ात में जो दर्ज फ़हरिस्त कबाइल ज़ात है उसमें पंच काम करती है। कुछ पंचायत जैसा इनमें भी एक सिस्टम होता है जिसमें 5 लोगों से बना हो जो पंच है। समाज में जो कोई कानून बनाए उसको वो पंच कहे यही परमेश्वर का हुक्म, इस तरह से मानते हैं, उसको अपनाते हैं। समाज में कंट्रोल करने के लिए, समाज को कंट्रोल करने के लिए कोई अलग अलग टाइप के कानून बनाने के लिए ये कदीमी ज़ात पंच अपना काम करती है। नेक्स्ट है नौजवानों की तंजीम। नौजवानों की तंजीमें किसी भी कदीमी ज़ात में मरकज़ी मुकाम रखती है। ऐसी तंजीमें यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर पहचानी जाती है। सभी कदीमी ज़ातों में ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते, ताहम बहुत सी कदीमी ज़ातों में ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। मुश्तरिका और अलहदा नौजवानों की तंजीमों के ज़रिए कदीमी ज़ातों की गैर शादीशुदा मर्द औरत की समाजकारी और उनकी तहज़ीब का इंतज़ाम किया जाता है। मतलब में आदिवासी समाज में भी नौजवानों की तंजीम होती है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, औरतों को उनके समाज में उनके हिसाब से तरक्की देने के लिए अलग अलग तंजीमें बनी हुई है। भले ही समाज आदिवासी समाज है, लेकिन यहाँ पर भी कितने ऐसे हैं जो आज के समाज में, हमारे समाज में जो हमें नज़र आता है, वो आदिवासी के समाज में भी कोई समाज में ऐसे यूथ ऑर्गेनाइजेशन नज़र आते हैं जो गैर शादीशुदा लड़कियों को और जो आगे समाज में कुछ बनना चाहते हैं उन औरतों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट है मुआशी निज़ाम की गैर तरक्याती सूरत। कदीमी ज़ातों में मुआशी निज़ाम की शक्ल सूरत महज़ब समाजों के एतबार से बहुत गैर तरक्याती नज़र आती है। डिपॉज़िट बैंकिंग निज़ाम की बजाय साहूकारों के ज़रिए कर्ज़ के लेन देन का काम ज़्यादा किया जाता है। आदिवासियों में जो मुआशी निज़ाम है उसकी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुराने रिवायती रिवाजों के ज़रिए टेक्नोलॉजी के साधनों का इस्तेमाल किए बगैर उन लोग मुआशी निज़ाम चलाते हैं। मतलब डिपॉज़िट और बैंकिंग
इन सब का उन लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ज़्यादातर आदिवासी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वो साहूकारों के ज़रिए कर्ज़ का लेन देन जो नॉर्मली पहले ज़माने में किया जाता था उसी का इस्तेमाल अभी करते हैं। इसीलिए इनका जो मुआशी निज़ाम है वो इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, बिकॉज़ ये आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल इन लोग इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आज के सेशन में हम इतना ही समझते हैं। 7 पॉइंट हमने समझे आदिवासियों दर्जे फहरिस्त कबाइल के। 2 नंबर की जो ज़ात है कबाइल एसटी, इनके मुतालिक हमने समझा। आगे भी इनकी कुछ खुसूसियत है उसको हम समझेंगे लेकिन नेक्स्ट सेशन में। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम जितने भी खुसूसियत बाकी है उसको कवर करेंगे। आपने इस सेशन में जितने भी पॉइंट समझे उसे नोट में नोट डाउन कीजिए और आपको जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया उसके मुताबिक आपको आपकी नोट में सारे पॉइंट्स लिखने हैं। थैंक यू।